हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा। एक्चुअली कल क्या हुआ, कल आपने देखा होगा कि आज जो रोड टू कंपटीशन सीरीज का डे 11 है, उसमें वीडियो बहुत कम टाइम के लिए है। आज एक्चुअली मैं शूट ही नहीं कर पाया। हुआ ये कि कल मैं ट्रेनिंग के लिए गया था। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मैं अपनी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से फिनिश करके मैं अपना निकलने की तैयारी में था। तभी पीछे से एक ओल्ड एज है, सीनियर सिटीजन, उन्होंने मुझे आवाज दी। मैं गया, मैंने बोला जी अंकल। तो बोले कि तुम्हारी पीठ पे क्लाइफोसिस है। क्लाइफोसिस एक बीमारी होती है जिसे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कि पीठ पर चूबड़ आ जाना। और मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि तुम्हारे पीठ पर चूबड़ है। अब गाइस आप लोग बताइए, मेरे पीठ पर कहाँ पर चूबड़ है। उन्होंने बोला पीठ पर चूबड़ है। फिर बोले, मैंने इतना रिएक्ट नहीं किया, मैंने कहा हटाओ, ओल्ड एज है, इनसे क्या बहस करना। फिर उसके बाद वो बोले कि पेट धसा हुआ है तुम्हारा, आंखें ऐसी हैं, वो ऐसी हैं, दुनिया भर की बातें बोलने लगे। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। नेचुरली वो गुस्सा किसी को भी आएगा, मेरी जगह अगर कोई भी होता तो उसे गुस्सा आना ही था। थोड़ा मुझे गुस्सा है, मैंने कहा हटाओ, अवॉइड करो, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखता, अपना मैं गेम पर फोकस करो। क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं एक एथलीट हूँ, 10 किलोमीटर रनर हूँ। तो कल बात खत्म हो गई, मैं वहां से निकल लिया। वो बोलते रहे, मैं निकल लिया। आज डेली की तरह आज भी मैं अपनी ट्रेनिंग फिनिश करके मैं बैठा था। बस वो आए, एक अंकल को ये बात पता चली, तो उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, तुम कुछ मत बोलना, मैं उन्हें समझा दूंगा। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं किसी लड़ने नहीं आया हूँ, और आप समझा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब वो बोले कि वो अंकल बोले, कहते हैं कि ये मुझसे भी बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं, मतलब इनका हर किसी के साथ बिहेवियर बहुत ही गलत है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा कि आप लोग से मतलब ना करें। मैं ठीक है। फिर हम लोग बैठे थे ट्रेनिंग करके, मैं अपना बैठा था, निकलने की तैयारी में था। तब तक वो आए। उनसे उन्होंने कहा कि क्यों बच्चों से उलझते हो आप, और इस तरह से क्यों बोलते हो। तो बस वो अपना शुरू हो गए चिल्लाना, और हम लोगों पर चिल्लाने लगे। चिल्लाने तक तो बात ठीक थी, चलिए ठीक है, गुस्से में बोल रहे हैं। अब अगर उधर से और ज्यादा वो बोलने लगे, जब कुछ ज्यादा ही उनकी तरफ से होने लगा, तो मैंने फिर उसका रिप्लाई दिया उन्हें। हमने उनसे ये बोला कि आपसे क्या मतलब, आप अपने जो देखिए, मैं अपने जो देख रहा हूँ। कहते नहीं, अच्छे नहीं लगते हो। भाई अच्छा नहीं लगता हूँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ना वो मेरे रिश्तेदार हैं, ना मैंने उनसे कभी बात की, तो इसका मैं क्या मतलब निकालूं कि अगर एक मेंस पसंद आ रहा है तो क्या मतलब निकालूं इसका मैं। चलिए मैं उन सब टॉपिक पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा फिर गलत हो जाएगा, हटाइए। उसके बाद वो मुझसे मतलब बोलने में बहसबाजी कर रहे हैं। मैंने बोला कि नहीं, आप मुझसे ये चीजें ना बोलिए, और मैं कैसा भी हूँ वो मेरी प्रॉब्लम है, और वैसे तो मैं ऐसा हूं नहीं, और मैं एक एथलीट हूँ, तो मैं इन सब चीजों का खुद ध्यान रखता हूँ। तो वो फिर अपना बहसबाजी बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगे, और फिर मुझसे तक बोला कि सालो तुम लोग करते क्या हो, 2 राउंड मार के अपने को बहुत बड़ा तो रमछान समझते हो, और अब 400 मीटर का एक राउंड होता है वहां, आप समझ लीजिए बोल रहे हैं 2 राउंड का मतलब 800 मीटर। मैं कंटिन्यू 26 किलोमीटर वहां पर भागा हूं नॉन स्टॉप, बीच में मैं जरा सा भी नहीं रुका। तो आप समझ लीजिए उससे कितने राउंड में मारता हूँ। उसके बाद वो बोले कि बाकियों मैं तो 60 किलोमीटर 60 मिनट में, सोचिए 60 किलोमीटर 60 मिनट में, वो बोले कि मैं दौड़ लेता हूँ। मतलब 1 किलोमीटर 1 मिनट में, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। अब आप देख रहे हैं झूठ बोलने की लिमिट उनकी, मतलब अगर झूठ बोलना है तो कम से कम देख के आते, इतना तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नहीं है। फिर उसके बहस बहुत ज्यादा करने, फिर उन्होंने मुझे गाली दे दी। अगर मुझे अब्यूसिव वर्ड बोलोगे, माँ बहन करोगे, तो फिर उस चीज पे फिर बात दूसरी हो जाती है, जहां फिर बात इज्जत पर आ जाती है। और वहां पे पार्क में इतने सारे लोग ग्राउंड में, और वहां पे अगर कोई मुझे गाली दे रहा है, मतलब ठीक है उस तरह से बोलना ठीक है, मैं इस बार वो एडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे गाली दे रहा है
तो फिर वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो भाई जाली दे रहे तो वो जाली का फिर रिप्लाई फिर आप लोग खुद ही समझ लीजिए कि क्या हो गया। मेरा ये मानना है कि मुझसे जिस लैंग्वेज में बात करो मैं उस लैंग्वेज में बात करूंगा। और मेन बात ये होती है कि उन्हें तो चाहिए इज्जत, और वो दूसरों की इज्जत करना नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं सब मुझसे रिस्पेक्ट से बोले, मेरे साथ वाले जो हैं वो मुझसे रिस्पेक्ट से बोले, मेरे हम उनसे जो बड़े लोग हैं वो रिस्पेक्ट से बोले, उनसे छोटे हैं वो रिस्पेक्ट से बोले। भाई रिस्पेक्ट क्यों दूं मैं? रिस्पेक्ट क्यों दूं जब उनको दूसरों को रिस्पेक्ट देना नहीं आता है? तो मैं रिस्पेक्ट क्यों दूं? मैं क्या किसी को भी नहीं देना चाहिए? जहां पर आत्मसम्मान की बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, तो वहां पर फिर सामने कोई भी हो चुप नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि आज एक ने करा, अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे कल दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। और बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हर चीज की एक लिमिट होती है। मुझे ऐसे बातें बोल रहे हो, मैं ये कर लेता हूँ, अरे करते हो जो भाई, मैं मुझे उससे लेना देना नहीं है। बोल रहे हो, अगर इतने ही वो थे तो इतनी फैट शरीर में क्यों जमा पड़ा है? आप लोग खुद सोचिए, 60 किलोमीटर 60 मिनट में कैसे कोई कर सकता है? खुश नहीं था उनको, सिर्फ वो एक जलन होती है ना आदमी को कि ये अगर कर रहा है अच्छा तो इसको कैसे नीचे लाएं। अगर आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते उनको किसी ना किसी तरह डिस्टर्ब करो, बस उनका मोटिव सिर्फ यही था और कुछ नहीं। वो छेड़ के कल मुझसे लड़े, कल लड़े, आज फिर लड़े दूसरे दिन। मैंने कभी उनसे बात तक नहीं, मुझे बुला के ये चीजें बोली, मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, मुझे तू बड़ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, मेरा आंखें धसी हुई है, मेरा पेट धसा हुआ है। भाई मैं कैसा भी हूं, तेरे से क्या लेना देना, उसको क्या मतलब? सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ऐसी ही लैंग्वेज यूज करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए और ना ही इनको घर में इज्जत मिलती है, ना इनकी वाइफ की तरफ से, ना इनके बच्चों की तरफ से। तो वो बाहर निकल कर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं दूसरों पर, दबाव बना के, प्रेशर बना के, जाली जलोच करे, सोचते हैं इनको रिस्पेक्ट मिल जाए। तो ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए। बहुत सारी बातें, उल्टी सीधी बातें बोलना चपड़ लगे। हाँ, और यहाँ तक मुझे ये बोला कि मैं अभी अपने पोतों को बुलाकर, मैं और मेरा भाई थे, तो बोले कि मैं अभी अपने पोतों को बुलाकर तुम दोनों लोग को अभी यही मरवाऊंगा। मतलब हाथ पैर चलाने तक की धमकी दे रहे हैं। तो भाई ऐसे लोगों को मुझे लगता है मेंटल प्रॉब्लम है उनको, वो फ्रस्ट्रेटेड इंसान। और इसी तरह ही होते हैं बहुत एथलीट से, पता नहीं क्यों क्या इतनी जलन रहती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों इतनी जलन रहती है। मतलब उनको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश कर, अरे वो अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं पैसे अपने पास से लगा रहा हूँ, अपनी डाइट पर, ट्रेनिंग पर लगा रहा हूँ, जो कुछ है। मैं ना किसी से बोलता हूँ वहां पर। हाँ, जिसने बोला, कुछ लोग हैं अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत बोल भी देता हूँ। बड़े हुए तो नमस्ते कर लिया, और छोटे हुए या बराबर के गुड मॉर्निंग हो जाए, हेलो हो जाए इस तरह से। मैं अपना ट्रेनिंग किया, मैं निकल लिया, मैं वहां से बैठने नहीं गया। हम मुझसे बोल रहे हैं यहाँ क्यों बैठते? अरे पार्क में ऐसा कुछ नहीं होता है कहीं पर भी, उनकी जगह बनी है, उनका नाम लिखा है, वो पार्क सबकी है, पब्लिक प्लेस है वो। तो मेरी जहां मर्जी होगी मैं बैठूंगा, और मैं कुछ भी करूं उससे उनका कोई लेना। हाँ, मैं किसी को डिस्टर्ब अगर कर रहा हूं तो वो बात है, अगर मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं तो इस चीज को बोलने वाला कोई नहीं होता है। और उनका यह है कि वो अपने साथ वालों जो उनकी एज के लोग हैं उनसे भी बदतमीजी से बात कर। आज उन अंकल ने मुझसे कुछ बोला, कहते वो बहुत बदतमीजी से बोल देते हैं, तो मैं उनसे तो नहीं बोलता हूँ ज्यादा। और जब सब हारने लगे, जब उनके पूरी पब्लिक देख रही है खड़ी होकर, जब बहुत सारे लोग हम लोग के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वहां सभी जानते हैं कि इन लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। जब हम लोग के सपोर्ट में है तो वो अपना विक्टिम कार्ड उन्होंने प्ले करना शुरू कर दिया। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। अरे तो सीनियर सिटीजन हो तो दूसरों को, और अगर चाहते हो मुझे रिस्पेक्ट मिले तो भाई आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और अगर रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो तो सामने वाले से उम्मीद ना करो कि रिस्पेक्ट मिलेगा। तो दोस्तों, भाइयों, और मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि इसमें आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।